नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव हो रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं बेरी के अंदर, क्योंकि बेरी का चुनाव अपने आप में खास है, क्योंकि इसी बेरी ने प्रदेश को पहला मुख्यमंत्री दिया था। लेकिन आज भी ये बेरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर विकास के काम नहीं हुए हैं और एक ऐसा उम्मीदवार है जिसने इस बार तहलका मचाया हुआ है, जो इस बार काफ़ी मेहनत कर रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार है अंजित कादयान, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कादयान साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपको और आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों को मेरा राम राम। अंजित जी, जिस तरीके से बात करते हैं हम बेरी की, तो बेरी एक ऐसा बेरी एक ऐसी नगर पालिका है जिसने पहला मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को दिया था, लेकिन आज भी यहाँ पर विकास के काम नहीं हुए। क्या वजह रही इसकी? देखो, जो भी अभी पीछे तो काम हुए हैं, लेकिन वो रूटीन में चले नहीं। और हम पिछले 7 साल की बात करें तो उन कामों को रूटीन में कर नहीं पाया जो पीछे चेयरमैन था, और काम पे ब्रेक लगा दिया। और आगे हम माता रानी के आशीर्वाद से, बेरी की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, तो हम उस काम को जारी रखेंगे और बेरी को चमकाएंगे। क्या रोड मैप लिया आप लोगों ने? जो बेरी की जो समस्या है उन्हें दूर करने के लिए आपने क्या तैयारियाँ की हैं? देखो, मैंने अभी जो तो सफाई कर्मचारी और माता भीमेश्वरी के चारों तरफ जो गंदगी फैली है उसके लिए, देखो, चाहे मेरे को सफाई की बात करें तो उसके लिए चाहे नए कर्मचारी लगाने पड़े या कुछ करना पड़े या मेरे को खुद कूड़ा उठाना पड़े, मैं उठाऊंगा कर जाके। और आपने देखा पानी निकासी की, ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, उसका भी समाधान करेंगे। उसके लिए जो हमारे चारों तरफ नाले बने हुए हैं, वहाँ उनको जोड़कर, ताकि बेरी का गंदा पानी की निकासी हो सके, उसको कनेक्ट करके उसका समाधान कराएंगे। जो एक प्रत्याशी और हैं जो पहले चेयरमैन भी रहे, उन पर काफ़ी सारे आरोप लग रहे हैं, लेकिन आपने क्या प्लानिंग की है? किस तरीके से आप लोगों के दिलों को जीत रहे हैं? देखो, बेरी की जनता पीछे जो चेयरमैन थे उससे ऊब चुकी है, क्योंकि सभी ने देखा कि उसने काम नहीं कराए। तो बेरी की जनता चाह रही है बदलाव, इसलिए मातृशक्ति भाईचारा का साथ मेरे साथ है। तो चलिए, उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं। जिस तरीके से अंजित ने मेहनत की है, कि क्या उनकी मेहनत रंग लाएगी या नहीं लाएगी, ये तो आने वाली तारीख ही तय करेगी। अंजित जी, आपसे एक आखिरी सवाल चाहूँगा कि बेरी की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे 2 तारीख के लिए? मैं बेरी की जनता से अपील करना चाहूँगा कि घर से बाहर निकलें और इस बदलाव की दौर में सभी मिलकर छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बेरी के बदलाव करे। ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा का बटन दबा के अपने बेटे को आशीर्वाद देकर विजयी बनाए, मैं यही अपील करना चाहूँगा। तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष, जो इस समय प्रत्याशी भी थे जिन्होंने अंजित कादयान का समर्थन किया, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कादयान साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने किस वजह से अंजित का समर्थन किया? आपने तो दूसरे प्रत्याशी जो पूर्व चेयरमैन का समर्थन क्यों नहीं किया? भाई, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं अतर सिंह, मैं भी प्रत्याशी था, लेकिन हालात और माहौल देख के जो भी आपने कहा कि भाई आपने अंजित का ही समर्थन क्यों किया, एक जैसी विचारधारा और एक ही लक्ष्य, बेरी की जो नई पौध है उसको कैसे बचाया जाए, बेरी का जो विकास हो वो कैसे किया जाए, उसी चीज़ को लेकर एक ही लक्ष्य था। और आपने कहा कि भाई पूर्व के और भी तो चेयरमैन है या और प्रत्याशी हैं, उनका आपने समर्थन क्यों नहीं किया? तो साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे बेरी के दर्शकों को एक ही बात कहना चाहता हूं, जितने साथी हैं आपसे जुड़े हुए हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, भाई आप लोगों के सामने स्पष्ट है, पिछले 7 साल में जो हमारी बेरी का माहौल बन गया, हमारे भाई साहब 15 साल से लेकर और 22 साल तक के बच्चे, उनको लगातार उनका माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है क्राइम की ओर, क्राइम की ओर, क्राइम की ओर। और हम बुजुर्गों से सुनते हैं कि कच्चे घड़े पर जो चित्रकारी होगी वो मिटती नहीं है पकने के बाद। तो जो ये 15 से 12 से 22 साल के बीच के बच्चे हैं ना, 12, 15 और 22 साल के बीच का जो एज ग्रुप है, वो एक कच्चा घड़ा होता है। और मैं बेरी वासियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, अगर उन लोगों को ये लगता है ना कि हाँ अतर प्रधान कहीं हमारे साथ खड़ा हुआ था, तो भाई अंजित भाई के साथ आज मैं खड़ा हुआ हूँ, एक ही लक्ष्य को लेकर। इस बेरी की गंदगी ना आप अपने अपने बाहर नहीं तो साफ कर दियो, गांव में तो बाहर काट के हम घेर देंगे। यही अपील है, अपनी बेरी ने बचा लो, अपनी बेरी ने बचा लो, अपनी नई फसल ने बचा लो भाई, अपनी नस्ल ने बचा लो, ये निवेदन है। धन्यवाद भाई। चलिए दोस्तों, हमारे साथ बीजेपी के एक नेता भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का समर्थन जो है बिल्लू को है, क्या है? मैं धर्म सिंह कादयान, अपने पूर्व मंडल अध्यक्ष बेरी से, और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन
बिल्लू की तरफ कहाँ होगा। बिल्लू में तो 25 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए, ऐसा कोई संदेश किसी को नहीं है। पार्टी ने एक बात तो ज़रूर कही, भाई आप काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं धर्म जी, आप कोई अपना संदेश दिखाएं और अच्छा जिसकी तरफ है तो आप अपना निर्णय खुद ले लें। और पार्टी ने ऐसी कोई वो नहीं, अब बिल्लू को समर्थन दे दिया, भोला शर्मा जी को दे दिया, ऐसा कोई नहीं है। हमने हमारा गांव में आवाज़ थी अंजित भाई की, खिलाड़ियों को खिलाता है, इसलिए हमने इसको जो है ना, हम खुद टिकट मांग रहे थे लेकिन नहीं मिली मेरे को टिकट, लेकिन अच्छाई तो देखनी पड़ेगी गांव में। तो इस बार माहौल क्या दिख रहा है आप लोगों को बेरी के अंदर? देखो 4 कैंडिडेट बैठे हैं, 70 भाई भी थे कैंडिडेट, मैं भी भारतीय जनता से टिकट मांग रहा था, लेकिन हमने अच्छाई देखी, भाई इसकी तरफ चलो, ये बच्चों को चाहता है, गांव इसको चाहता है, तो क्यों नहीं हमारी भी सोच ऐसी हो भाई बेरी का बढ़िया विकास हो सके। तो बीजेपी पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री एसी मोर्चा से चौहान साहब भी हमारे साथ वक्त हैं। चौहान साहब, बेरी के अंदर आप लोगों को किसका माहौल दिख रहा है? क्या बीजेपी ने किसी का पक्ष लिया इस बार? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और दर्शकों को हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले वक्त में और अभी से आपका चैनल तरक्की व उन्नति करे। जैसा कि आपको पता है कि बेरी में एक तरफा माहौल अंजित कादयान जी का है और सभी 36 बिरादरी की जनता ने मन में थाम लिया है कि हम आने वाली 2 तारीख को रिक्शे के सामने वाला बटन दबा कर अंजित भाई को सफल बनाने का काम करेंगे। यहाँ चोरी डकैती लूटपाट और बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी, मकानदार मकान में सुरक्षित नहीं है, दुकानदार दुकान में सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं उनको परेशान किया जाता था। नालियों के अंदर कभी भी कोई लेडीज़ को नहीं सफाई के लिए उतारा जाता, लेकिन अपने जो सफाई कर्मचारी महिलाएं अंजित भाई के समर्थन में आई थी उनको नाले में उतारने का काम किया। इससे घटिया क्या काम हो सकता है? वो अपनी समाज को 36 बिरादरी के लोगों को अपने कर्मचारियों को अनदेखा करने का काम कर रहा है और वो चाहता है कि मैं फिर से चेयरमैन पद पे आऊं। तो ये बेरी की जनता बड़े बड़ों को सबक सिखाने का काम करती है। अब की बार में चेयरमैन साहब को भी सबक सिखाने का काम करेगी और अंजित भाई के नेतृत्व में ये समझ लो जैसे हरियाणा प्रदेश और दिल्ली में कमल का फूल खिला है, ऐसे ही हमारा भाई अंजित कादयान के नाम का फूल खिलेगा।